हेलो एवरीवन, दिस इज लाइफ इन मैथमेटिक्स। माय नेम इज सुमन कुशवाहा। कल हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज भी की थी एनसीईआरटी से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ और कुछ नए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एंड बोर्ड में, वो भी डिस्कस करेंगे आज टुडे। ओके, चलो पढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये आप देखिए, कल मैंने मतलब जो भी कराया होगा उसके बाद है। जैसे मॉड एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मॉड एक्स को ओपन कीजिए। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 0 होगा तब ये पॉजिटिव खुलेगा, और जब ये लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव खुलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लीजिए एक्स डी एक्स। इसका कितना हुआ? एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस सी 1 बोल, इसका माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस सी 2 बोल। अब आपने एक फंक्शन पढ़ा है सिग्नम एक्स, एस जी एन एक्स। ये क्या कहता है? अगर x 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है। जब 0 से बड़ा है तब ये +1, 0 है तो ठीक 0 और -1, इस तरीके से बोलेगा। तो इसी को देखते हुए देखो, ये गर्दन इक्वल टू 0 पे कंडीशन नहीं है, मतलब 0 करने का ये कितना आएगा? 0 0। अब जैसे ही मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, जैसे मान लो मैंने 4 डाला, ठीक है, 0 से बड़ा x वैल्यू, तब ये दे देगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे देगा। तो इसका मतलब सिग्नम को फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके मैं बोल देता हूँ कि एस जी एन एक्स, एक्स स्क्वायर अपन 2 एक्स स्क्वायर अपन 2 एस जी एन एक्स, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन बता दिया है आपको, ठीक है ना। इन दोनों में जैसे माइनस है, ये पॉजिटिव है और प्लस, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ये मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आइडिया नहीं होता किसी को, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखो कुछ अलजेब्रा की क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा, क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। ये देखो, इनमें कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स वो आप यूज करना। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ फर्स्ट, इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिखा 1 + 2x² और मैंने लिखा नीचे x² 1 + x² dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना कैसे है? मेरे पास नीचे 1 + x² है डिनोमिनेटर में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को ब्रेक करता हूँ। 1 + x² एक ब्रैकेट में प्लस x² दूसरे ब्रैकेट में, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं x² 1 + x² dx, ठीक है। अब क्या करो, आप इनका डिवाइड दे दो। जैसे आप इधर डिवाइड दोगे तो एक बचेगा इधर 1 x² dx, एंड प्लस इधर से डिवाइड दोगे तो 1 + x² dx, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो, इसका तो हम जानते हैं क्योंकि माइनस पावर ले जाएंगे, लेकिन इसका नहीं जानते। अभी तक मैंने आपसे कोई भी फॉर्मूला ऐसा डिस्कस नहीं किया है कि आप ये कर सको। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूले क्या हैं? जैसे मतलब जो इनवर्स थे उनके इंटीग्रेशन करने हैं, ठीक है ना। 1/√1 - x², और ये इसका dx करें तो कितना आता है? sin इनवर्स x, ठीक है ना, sin इनवर्स x + c, ठीक है। अगर इसी में क्या हो जाए, नेगेटिव साइन लग जाए, तो नेगेटिव साइन लगने पे इसका क्या होगा? -dx√1 - x² dx कर लिया तो cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x + c। सिमिलरली ऐसे ही 1/1 + x², इसका dx करना हो, ठीक है ना, इक्वल टू ये tan इनवर्स x + c,
ठीक है, इनके कॉम्प्लेक्स ही बताऊंगा अभी मैं। अगर इसमें माइनस आ जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डीएक्स करना हो तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस। अब नेक्स्ट जैसे मान लो dx मॉड x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, ये आ जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec इनवर्स एक्स प्लस सी। अब मान लो इसमें माइनस आ जाए, सेम पैटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले आप नोट कर लेना, 1 2 and 3 4 5 6, और इस 6 के भी मैं कॉम्प्लेक्स बताऊंगा आपको, लेकिन बाद में जब हम यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। मान लो इसको मैं ऊपर लेके गया तो x रेज़ टू द पावर -2 dx एंड प्लस मैं जानता हूँ ये 1/1 dx लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा -2 मतलब x की पावर -1/-1 ये आएगा, प्लस इसका क्या होगा tan इनवर्स x और प्लस c, तो इसको क्या लिखूंगा -1/x प्लस का प्लस tan इनवर्स x प्लस c, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये गलती से माइनस लग गया, यहाँ माइनस होगा तो प्लस होगा, एज इट इज ये भी एज इट इज, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा देखिए। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो इसमें क्या है, आपको करना क्या होगा, या तो आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, एज सिंपल एज दैट। जैसे आप होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, नीचे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इस तरीके से लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 2x एक ब्रैकेट, और ये क्लोज कर दीजिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब डिवाइड दे दीजिए सेपरेटली आप, जैसे आप डिवाइड देंगे तो आपको यहाँ बचेगा 1/x dx, और इधर डिवाइड देंगे तो आपका x कट जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सॉरी, जैसा आप करोगे तो 1/x क्या होता है ln mod x प्लस ये 2 tan इनवर्स x प्लस, ये अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको डील करना है ऐसे। अब जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैंने अभी जो फॉर्मूले बताए हैं उनमें से एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया dx रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने इसका डिस्कस किया था, इसका इंटीग्रेशन कितना आया था sin इनवर्स x प्लस c। अब आपने गौर नहीं किया इसमें, नोटिस क्या करना था कि अगर ये 1 नहीं होता, मान लो 2 3 4 कुछ ऐसा होता, कोई भी कांस्टेंट होता, तो उसके लिए मैं कैसे लिखता कि dx रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज ऐसे लिखना होता। जैसे आप एज इट इज ऐसे लिखते तो मैं लिखता sin इनवर्स यहाँ x अपॉन a प्लस c, इस तरीके से मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को आप ये इतना समझ आ गया ना। सिमिलरली ऐसे tan में होता है, किसमें होता है tan में। जैसे मान लो dx अपॉन आपने ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, इसका आंसर कितना आ रहा था tan इनवर्स x प्लस c। अगर आप इसको भी ऐसे लिखते 1 दिया तो 1 प्लस सॉरी a स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर किया, 1 का भी 1 ही आता है, इसलिए जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आपको पता चलता है कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन ये निकलता प्लस, ये आंसर नहीं है फॉर्मूले, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
अभी और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बाद में। चलो ये बता दो। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैं रख रहा हूँ। जैसे ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे अलजेब्रा के रिलेटेड आपको आते होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये क्वेश्चन दिया। अब इसको आप बताइए कैसे करोगे। तो इसको करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आपने x रेज़ टू पावर 4 इसमें -1 ऐड किया और +1 दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखा है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया आपने। जैसे आपने ऐसे लिखा तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 और ये +1 एक तरफ। आपने इसको ऐसे लिख लो, इस ब्रैकेट में लगा दो एक्स स्क्वायर +1 dx। जैसे आपने ऐसा लिखा, अब डिवाइड लगा। जैसे आप डिवाइड लगाओगे तो एक्स स्क्वायर -1 और इसका इंटीग्रेशन प्लस, इधर डिवाइड लगाओगे तो इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर +1 या dx लिख लो। इसका इंटीग्रेशन सिंपल आता है कि डायरेक्ट कर देता हूँ x3/3 x प्लस ये tan इनवर्स x और प्लस c। ये लो इजी। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो एक फंडा है, ये तरीका देखिए मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। ये रफ कर दूं। ये पैटर्न है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ आएगा जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जैसे मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वायर -1 तो कितना आएगा x -1 और x +1, ये छोटा तरीका। ऐसे लिखा x³ -1 तो पहले ब्रैकेट में x -1। देखो जब डिग्री 2 थी तब डिग्री यहाँ 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है। अब यहाँ कितनी बचेगी, अब यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ कितनी आएगी 2, तो 2 + x + 1 डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे। मान लो x रेज़ टू द पावर 4 आ गया। जैसे ही 4 आया तो आप कैसे लिखोगे x -1 और कितना लिख दोगे, यहाँ डिग्री कितनी है 4। अब घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। यहाँ 3 थी, 2 से नंबर लगाएंगे, 4 तो 3 से 3, तो ये डिग्री लगाएंगे तो 3 फिर x² 2 + x + 1 0 तक लेना डिग्री को। मान लो ऐसे करके x की पावर कितनी होती है 5, तो मैं क्या लिखता है x -1 x रेज़ टू पावर 4 + x रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 2 + x रेज़ टू पावर 1 और +1। इस तरीके से मैं लिखता। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, मान लो x रेज़ टू पावर कर लो 17 -1 हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल x -1 और x टू द पावर 16 + x टू द पावर 15 और प्लस x रेज़ टू पावर क्या 40 एंड सो ऑन। में कहाँ तक ले जा रहे थे 0 तक 1। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो हेल्प करेगा आपको ये अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो चाहे आप ये उतार लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने शायद देखा होगा कभी कभी। चलो ठीक है। जैसे मैं एक चीज क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 4 है अलजेब्रा से रिलेटेड x रेज़ टू द पावर 4 - x -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन करना कैसे ये देखिए, मुद्दा क्या है। जैसे मान लीजिए नीचे x -1 दिया है, ठीक है ना, x -1 है तो आप क्या कीजिए x रेज़ टू पावर 4 में -1 ऐड और +1 ऐड कीजिए, नीचे लिखिए x -1 dx। आपने किया, ठीक है। अब आप अलग अलग सेपरेशन डिवाइड दे दीजिए, x रेज़ टू पावर -4 -1 और ये x -1 तो ये dx प्लस 1/x -1 dx। ऐसे कर लिए। अभी मैंने बताया कि जब 4 पावर है तो सबसे पहले x -1 लिखेंगे, फिर उसके बाद x³ x² + x + 1 इस तरीके से आप लिख लोगे और डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस वन। इस तरीके से वेक्टर करने यू जैसे होगा इसका देख लीजिए आप, और नीचे इधर क्या होगा डी एक्स एक्स माइनस वन। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दोगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ये डी एक्स। इस तरीके से आपको करना होगा प्लस डी एक्स अपन एक्स माइनस वन। देखो क्या है, अगर आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसमें अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो आपको क्या करना है सभी पार्ट्स को पैरेलली लेके चलना है, सभी को पैरेलली सॉल्व करना है। ये नहीं आपने एक सॉल्व पहले कर लिया एक बाद में कर लिया, ऐसे नहीं करना है, ऐसे गलत कर देगा टीचर। तो इसका कितना होगा एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 4 अपॉन 4 एक्स क्यूब अपॉन क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर और ये एक्स और ये किसमें ln मॉड एक्स माइनस वन। इसका डिफरेंशिएशन हम लगाएगा 1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मान लो अभी तो 4 ही पावर्स आया था, कल को आ जाए कुछ 8 9 10 जितना भी आया आप समझ जाओगे, लेकिन आपको एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा और आप ऐसे ही कर दोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेस का, आप उतार लीजिए इसको, रख कर दूँ मैं। जैसे देखिए मान लो मैं पावर्स इसी क्वेश्चन में मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको 5th क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, x रेज़ टू द पावर n हो जाए और यहाँ बस ऐसे और नीचे लिखा है x माइनस वन। ठीक है, x रेज़ टू द पावर n ले लीजिए और ये dx ऐसे लिख लिया। अब क्या करोगे आप, ऊपर अगेन x रेज़ टू द पावर n माइनस वन ऐड करना है और प्लस वन भी ऐड करना है और एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो x माइनस वन dx। आपने ऐसा किया, अब डिवाइड दे दीजिए x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ऐसा आपने किया। अब आपको पता है इसकी पावर कितनी n, तो ये इवन भी हो सकती है और भी हो सकती है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम खोलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट कितना आएगा, मान लो 1, दूसरा 1 पावर यहाँ गई, अब यहाँ कितना आएगा 2, कितनी है n है ना, एक चलेगी। जैसे यहाँ 4 थी तो यहाँ 3 से नंबर लगाया, यहाँ n है तो यहाँ कितने से n माइनस वन से। x टू द पावर वाला कितना बोलिए n माइनस टू, अगला कितना x टू द पावर n माइनस थ्री। ऐसे ऐसे कर करके आपको कहाँ तक जाना है, 1 तक। लास्ट में क्या होगा x टू द पावर n माइनस n, तो 1 हो जाएगा। ऐसा सोच के आप, और इसके नीचे डिवाइड लगाइए किसका, x माइनस वन का। जैसे आप ऐसा करेंगे और इसका इंटीग्रेशन dx प्लस dx अपॉन x माइनस वन, तो ये देखिए आप ये इससे कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो x टू द पावर n माइनस वन प्लस x टू द पावर n माइनस टू प्लस x टू द पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट कहाँ तक प्लस 1 तक, और इसका क्या इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस वन। जैसे आप कर दो, अब इसमें x टू द पावर n माइनस एक जोड़ोगे, जोड़ने पे n बचेगा और नीचे n आ जाएगा, प्लस x टू द पावर कितना हुआ n, और एक जोड़ोगे तो n माइनस वन बचेगा, नीचे कितना आएगा n माइनस वन। यहाँ जो करोगे तो x टू द पावर n, एक जोड़ोगे तो n माइनस टू डिवाइडेड बाई n माइनस टू, और ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे, लास्ट x है 1 का x हो जाएगा प्लस इसका मॉड ln x माइनस वन अपॉन 1 प्लस सी। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अब बता सकते हो, बता लीजिए। ओके मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये इस पैटर्न के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, रैंडमली कहीं भी आ सकता है, कोई आइडिया नहीं है बेसिकली। जैसे अब कुछ क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है और वो डिस्कस करते हैं। जरा देखिए जो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है वो भी डिस्कस कर लिए थे थोड़े, लेकिन थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जरा देखिए नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, आप रैंडमली कोई नंबर नहीं है, ये चल रहा है बस ऐसे। मान लो ऐसा लिखा हो sin इस तरीके से क्वेश्चन लिखा, करना कैसे है ये देखिए। जैसे मान लो इधर आ जाइए आप, ये क्या लिखा है sin
रेज टू द पावर 8x cos रेज टू द पावर 8x। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो जरा ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको, sin रेज टू द पावर 4x माइनस cos रेज टू द पावर 4x और इसका होल स्क्वायर यहीं पे इसका भी होल स्क्वायर। जब आपने ऐसे लिख लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin रेज टू द पावर 4x माइनस cos रेज टू द पावर 4x और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, sin रेज टू द पावर 4x और प्लस cos रेज टू द पावर 4x। इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपने ऐसा लिखा वहाँ रिप्लेस कर दी थी, वहाँ रिप्लेस करने के बाद आपको पता चलेगा कैंसिल आउट हो गया होगा। ये देखिए sin रेज टू द पावर 4x माइनस cos रेज टू द पावर 4x ये आया। यहाँ sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x। अब ये देखिए ये और ये कट गया, यहाँ dx लगा लो। अब क्या होगा, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin रेज टू द पावर 4x आगे आएगा माइनस cos रेज टू द पावर 4x और dx। अब आप इसमें फंसोगे। अब इसको सोचना है आपको, ये कैसे कर पाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो आप दिमाग लगाइए। अब देखो इसको इसका इंटीग्रेशन sin रेज टू द पावर 4x dx मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है, माइनस cos रेज टू द पावर 4x dx। इसको क्या लिख सकते हो, मैंने आपको आइडेंटिफाई किया कि 1 माइनस cos 2x और 2 sin स्क्वायर x होता है और sin रेज टू द पावर 4 चाहिए तो इसका मैं होल स्क्वायर करो cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ये sin रेज टू द पावर 4x into by और इसको मैं इंटीग्रेशन में रख दूंगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ये dx ये माइनस ऐसे ये 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 dx। 1/4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और dx, यहाँ पे इसका dx अलग अलग इंटीग्रेट कर देना और माइनस माइनस आएगा तो माइनस लगा देता हूँ, 2 बार लिख देता हूँ माइनस 2 cos 2x dx। ये ब्रैकेट नंबर फर्स्ट हो गया। अब माइनस इसमें आप खोलोगे इंटीग्रेशन साइन लगा लो, dx पहले बनेगा एज सिंपल एज दैट, प्रीवियस cos स्क्वायर बनेगा 2x डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, इसका इंटीग्रेशन यही कर देता हूँ dx प्लस 2 cos 2x dx ये आपका ठीक है। इतना बनने के बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आपका काम है, आप कैसे करना है आपको, ठीक है ये कर लेना। ओके मैं रफ कर देता हूँ। आंसर आएगा इसका sin 2x अपन 2 प्लस 2। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेट होने के बाद sin 2x अपन 2 प्लस c, इसका ये आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है रफ कर देता हूँ। शायद माइनस भी है, माइनस और आएगा माइनस, ठीक है ओके ठीक है। जैसे देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, क्या कंफ्यूजन है इनमें। जैसे देखिए cos 2x माइनस cos 2 थीटा और cos x माइनस cos थीटा और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। अब देखो यहाँ थीटा यहाँ x है यहाँ x है, लेकिन इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब हमारा फंक्शन कौन होगा x वाला, उसी को हमें देखना है डी थीटा से बनानी है। अब करना कैसे है ये देखिए, cos 2x को cos के टर्म में खोलिए तो कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
माइनस सिमिलरली आप cos 2 थीटा को करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे एज इट इज लिखो, नीचे क्या लिखो cos x माइनस cos थीटा और ये डी एक्स। अब क्या करो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन की तो आपको पता लगेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा, ये डी एक्स। क्या देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर ही अंदर बच रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा और ये डी एक्स। अब आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेना है तो मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस cos थीटा और इधर लिख सकता हूँ cos x प्लस cos थीटा। जैसे मैंने ऐसे लिखा तो आपको पता चलेगा यहाँ cos x माइनस के cos थीटा और ये dx, इससे ये कट गया, जैसे ये कटा ठीक है ना, तो इधर देखिए 2 cos x dx प्लस 2 मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों में, cos थीटा बाहर आ गया कहीं कांस्टेंट है, हमको dx की इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हुआ sin x प्लस 2 इसका x होता है तो x आगे लिखना और cos थीटा प्लस c, ये आंसर होगा। आप मैच कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप के मेरे को लगता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये हो रहा है, ये देख लीजिए tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx, ठीक है ना। अब देखो ये जो अंदर लिखा है इनवर्स के अंदर, इनवर्स फंक्शन के अंदर लिखा मतलब एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई इंटरवल नहीं दिया है, कोई इंटरवल नहीं दिया है तो इसका मतलब कि हम इसे एज ए सिंपल उतार सकते हैं। मतलब हम बोल देंगे कि जो ये फंक्शन लिखा है इसके डोमेन में आ रहा है, मतलब ये मतलब डोमेन में मिलेगा बेसिकली, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है इनवर्स फंक्शन का, बोलिए आप चेक कर सकते हो डोमेन कितना होता है, आपको पता है ओपन माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। अब देख लेना, अच्छा देखते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है, आप tan इनवर्स अंदर वालों को जब 11वीं क्लास के पढ़ेंगे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये tan xy2 प्लस पाई/4 समथिंग, पाई/4 ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा चाहिए, हाँ यही मिलेगा। आपको पता है tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में तो xy2 dx पाई/4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो यहाँ dx का तो कितना हुआ 1/2 बाहर निकालो इसमें से x dx पाई/4 dx, ठीक है। अब ये करना होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई/4 x प्लस c, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर अपन 4 प्लस पाई अपन 4 x प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। कर दो तो ओके। देखो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा सीक्वेंस में cos 2x चल रहा है आगे इंटू cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है ना, ऐसा हो गया। फिर चलेगा आगे cos 8x फिर dx, यहीं तक। अब देखो करना क्या है, आप कैसे करोगे, देखो मैंने कल बताया था आपको फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल टू 2a sin a cos b,
ये बताया था ना, अब उसी को अप्लाई करो। कैसे करोगे, क्योंकि 2 होना चाहिए ना, तो पहले 1/2 नीचे लाओ और इधर 2 sin x cos x इनटू इसको एक ब्रैकेट में कर दो cos 2x cos 4x cos 8x ये dx। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 sin 2x, इसको sin 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x cos 8x, इस तरीके से आप लिख सकते हो dx। अब अगेन ये देखो सेम मिल रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगेन करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 sin 2x cos 2x, इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो cos 4x और cos 8x dx 1/4 ये करना हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा, क्योंकि sin 2 फॉर्मूला रिवर्स कर रहे हैं अपन, तो sin 4x हो जाएगा, वही cos 4x होगा, जैसे cos 4x हुआ वही cos 8x, तो इसमें मैं एक ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, dx 2 का यहाँ करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, तो अगेन करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/8 हो जाएगा और यहाँ लिखूँगा sin 8x हो जाएगा और ये cos 8x हो जाएगा और dx। अगेन 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये 1/16 और ये sin 16x हो जाएगा dx। अब इसका आप इंटीग्रेट कर दो, 1/16 इंटू माइनस cos 16x अपॉन 16, तो कितना हुआ माइनस cos 16x अपॉन 256 प्लस ये आंसर होगा, ठीक है, कर लोगे ना आप? ओके चलो, इस टाइप से क्वेश्चन लेंगे तो इसी मेथड से आपको करना है, कर सकते हो आप, मुझे लगता है। ओके अब देखिए आप, जैसे sin x ऊपर लिखा मिल जाए और नीचे sin a माइनस b आ जाए साइड में, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सॉरी a माइनस b नहीं है, x माइनस b है, x माइनस b ले लो या ये लो, a ले लेते हैं, ये क्वेश्चन करेक्शन करना है, ठीक है ना, सॉरी। अब इस तरीके से आपने ये कर लिया, अब आप करोगे कैसे, ये मुद्दा है। अब देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा आए नीचे a माइनस बी या ये कुछ है, उन्हीं का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो और साइन में फैक्टर लगा दो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन या तो मैनिपुलेट कर लो, तो हम लोग इसको मैनिपुलेट करके करते हैं, किस तरीके से, साइन x प्लस a माइनस a अपॉन साइन x माइनस a dx, इस तरीके से आप करोगे तो उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला खोलिए, मतलब माइनस का नहीं खोलना है क्योंकि x माइनस एक तरफ आना है, तो मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन x माइनस एक ब्रैकेट में प्लस a, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, और साइन x माइनस a dx। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a मतलब x माइनस a cos b मतलब cos a प्लस cos a मतलब x माइनस a और साइन b, तो साइन b तो साइन a डिवाइडेड बाई साइन x माइनस a dx। अब इसका आप इसमें डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कटेगा ना, इधर क्या बचेगा, cos a कांस्टेंट, तो cos a तो बाहर आ जाएगा, dx के रेस्पेक्ट में कट के ये बचेगा, यहाँ cot a हो जाएगा, यहाँ sin a बाहर आ जाएगा और यहाँ cot x माइनस a का क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया, देखो एक्चुअली क्या था, x माइनस a लाना था मुझे साइन में, कैंसिल आउट करना था ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला खोला साइन x माइनस a प्लस a का। इसका क्या होगा, x cos a प्लस साइन a बाहर है, कॉट का क्या होगा, ln sin x, तो क्या होगा ln sin x माइनस प्लस ये आंसर। ओके नोट कर लीजिए। ये इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है
कि आपको अच्छी तरीके से आ जाए, और प्लस मतलब कॉम्पिटेटिव जब भी आप जैसे एलडीएमएनटी का एग्जाम दो एयरफोर्स वगैरह का, तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आपने सिंपल वे में। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन फेमस हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तीन क्वेश्चन है, मैं इनको लिख देता हूँ जरा। फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx sin x माइनस ए sin x माइनस बी, इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आपको मिल सकता है dx sin x माइनस ए cos x माइनस बी, ये। अब देखो करने कैसे, मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ ये सेम है, साइन साइन कॉस कॉस, ये दोनों अलग है। तो जो भी नीचे सेम है, जैसे कॉस कॉस साइन साइन, और उनके अंदर जो एंगल है वो भी मतलब ये डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये सब सेम मिलते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लो, अंदर जो भी एंगल लिखे उनका डिफरेंस लो, मतलब x माइनस क्या लिखा है, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, इनका डिफरेंस लिया, और कितना मिलेगा जी आपको a माइनस बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, और साइन मतलब मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये करना है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं फर्स्ट करा देता हूँ आपको, सेकंड और ये इसके बारे में सोचना है किस मेथड से करना है, आपको ये करके देखना है, ओके। और नहीं आता तो मैं कल डिस्कस करा दूंगा आपको। चलो करता हूँ, आप क्वेश्चन बता दीजिए, ओके। जरा देखिए, इसका सॉल्यूशन देखना है। dx ऊपर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और dx लिखा, नीचे साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कांस्टेंट है उसको बाहर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ठीक है। तो नीचे लिखना है साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, ये मैंने ऐसा इसलिए लिखवाया है कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से मुझे ऊपर बनाना है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, ऊपर वाले को लिखना है साइन x माइनस बी, x माइनस बी माइनस x माइनस ए। जिस तरीके से आपने तोड़ा था उसी तरीके से लिखना है। x में इसमें से इसको माइनस किया था ना, तो वही लिखो, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और ये dx, और आपको पता है बाहर चल रहा है साइन a माइनस बी चल रहा है, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहाँ इसको ओपन कर दीजिए। अब तो ये आपके पास क्या होगा, a माइनस बी को फॉर्मूला होगा तो साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए। अब इसमें डिवाइड कीजिए किसका, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। जैसे आप डिवाइड लगाओगे इसका इधर, तो x माइनस ए और सॉरी साइन x माइनस बी से x माइनस बी कट जाएगा, ये कॉट x माइनस ए हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी है,
या डी एक्स कर देता हूँ, 1 साइन ए माइनस बी बाहर है, ठीक है। माइनस आप इधर डिवाइड दोगे तो x माइनस बी सॉरी साइन एक्स माइनस ए से ये कट जाएगा, इधर भी क्या बनेगा कॉट एक्स माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन ना कर लो, आपको तो पता ही है इन सब इंटीग्रेशन आपको आते हैं। साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln x माइनस ए, डिफरेंशिएशन 1 माइनस ln x माइनस बी सॉरी ln sin x माइनस ए, ठीक है ना, ये प्लस माइनस ln sin x माइनस बी, ये प्लस हम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ का आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है, कोसेक थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, थीटा प्लस m पाई बाई 4 डी थीटा, ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो आप रिवर्स लिख लो इसको, रिवर्स लिखने का फायदा है मतलब अपॉन में लिख के आपको डी थीटा ऐसे ही दिखेगा ये क्वेश्चन, और डी थीटा लिख लोगे आप तो मैं क्या करूँगा फिर इसमें से इसको सेपरेट करना है, ठीक है। अब बड़ा कौन है ये सोचिए, ये बड़ा, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है ना, तो घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, एक ब्रैकेट में यहाँ ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और साइन पाई बाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपको, ठीक है। ये माइनस अगला क्या है थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है, ये बन गया। तो नीचे क्या रहेगा साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, ठीक है ना, और यहाँ 1 साइन पाई बाई 4 होगा, क्योंकि साइन पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 डिफरेंस बच रहा होगा ना, जब आप इसमें से बड़े में से छोटे को बढ़ जाओ, जब भी डिफरेंस जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस पाई बाई 4 है। और मैंने आपको बताया जब भी सेम सेम मिल जाए तो साइन से मल्टीप्लाई करना, तो साइन पाई बाई 4 से अपने मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने कैसे लिखा इस तरीके से लिखा, ठीक है, और डी थीटा चल रहा है साथ में। आप फिर फॉर्मूला खोलिए, जैसे आप फॉर्मूला खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साइन पाई बाई 4 चल ही रहा है नीचे, साइन थीटा m प्लस सॉरी m इंटू पाई बाई 4 कॉस थीटा m माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है ना, माइनस अब आएगा कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ये बनेगा डी थीटा लिख दोगे। इसमें डिवाइड देना है किसका, आपको नीचे जो लिखा है साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और ये साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। जैसे आप डिवाइड लगाओगे आपको पता चलेगा कि यहाँ लगाओ ये कर जाएगा, तो 1 साइन पाई बाई 4 बाहर है, और ये डिवाइड लगाते ही इसका ऐसे कटा, ये कॉट बनेगा, तो कॉट थीटा m माइनस 1 पाई बाई 4 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन
इधर से आप ये और ये कट जाएगा तो इधर अगेन कॉट बनेगा, कॉट थीटा m π/4 और ये d थीटा किलो ठीक है। अब अगेन इसका मतलब बनापन रूट 2, बनापन मतलब रूट 2 आगे इधर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln sin थीटा प्लस m -1 और π/4 ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इतना और आपको जो भी अंदर लिखा है उससे मतलब ये तो कांस्टेंट है सारा, इसका इंटीग्रेशन मतलब 1 होगा डिफरेंशिएशन और ln sin थीटा m π/4 ये इसका इंटीग्रेशन होगा mod 1 डिफरेंशिएशन इसका होगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो आपका ये आंसर होगा। ये देखो इस तरीके से उस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना भयंकर बेसिकली भयंकर कुछ नहीं है, वो एंगल चेंज कर दिया इसको आपको टिपिकल लग रहा है ठीक है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log a अपन b वाली, log a माइनस log b लग जाएगा ठीक है, उसको रिवर्स कर देते हैं। ओके रफ कर देता हूँ ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे अच्छे। ऐसे ही आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे करने के लिए, आप ये करके लेके आना। sin 2x डिवाइडेड बाई sin m प्लस π/6 sin x सॉरी ये x है m नहीं है x माइनस π/6 ये आपको घर से करना है इसका इंटीग्रेशन ठीक है। कुछ क्वेश्चन और घर से करने के लिए sin 2x into sin 5x dx cos x into cos 2x cos 3x dx एक क्वेश्चन ये 1 माइनस sin x अपन cos x dx। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से करने ही हैं। आज के लिए इतना ही, कल से हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एंड आप ये कर भी लेना एंड थैंक यू सो मच अगेन, आज मैं बहुत कीमती अपना टाइम लिया। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी ऑल्सो कर दें। ओके थैंक यू।